अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह ताला आप सबको तमाम परेशानियों से बचाए। जो मेरे बहन भाई घरों में हस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको प्यारी सी औलाद दे। जो मेरे प्यारे बहन भाई किसी वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे। प्यारे बहन भाइयों, हमारा ताल्लुक़ एक नहायत ही गरीब फैमिली के साथ है। मेरा शौहर मज़दूर है, वो कोई मेहनत मजदूरी वाला या कोई वज़न उठाने वाला कोई भी वो काम नहीं कर सकता। हमारे 3 बच्चे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने काम की रूटीन। ये मेरे पास फातिमा बैठी हुई है, ये देखें फातिमा, प्यारी बेटी फातिमा। प्यारे बहन भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। हमारी फातिमा बेटी को दाने निकल रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ वो दाने। प्यारे बहन भाइयों, ये देखें, ये पूरी कमर पर इसके दाने हैं। ये देखें, इधर भी सारे दाने हैं, इधर भी सारे दाने हैं। बहन भाई ये देखें, ये अभी भी रो रही है। इसको दाने को दर्द होती है, ये रात को भी नहीं सोती, पूरी रात ये रोती रहती है, इसको दर्द होता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को खैर आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बहन भाइयों, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर। हमारे रिश्तेदारों ने जानवर रखे हुए हैं, तो जो उनके जानवरों का गोबर होता है, बेगम उनके जानवरों के गोबर से पाथियाँ बनाती हैं। तो जो आधियाँ पाथियाँ होती हैं वो हमारे रिश्तेदार ले लेते हैं और आधियाँ हमें दे देते हैं। तो इसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होती, लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इसलिए जो बेगम है वो पाथियाँ जलाती हैं और पाथियाँ जला कर ही खाना बनाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बेगम ने उधर पाथियाँ बनानी हैं, तो जो वो पाथियाँ बनाती हैं वो आधी हमारे रिश्तेदार ले लेते हैं और आधी हमें देते हैं, क्योंकि उन्हीं के जानवर हैं। प्यारे बहन भाइयों, जिन हमारे रिश्तेदारों के जानवर हैं, आधियाँ पाथियाँ वो ले लेते हैं, क्योंकि जानवर उनके हैं, उनके जानवरों का ही गोबर होता है जिनसे बेगम पाथियाँ बनाती हैं। तो आधियाँ पाथियाँ वो ले लेते हैं और आधियाँ हमें देते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि आप आ जाया करें और जो हमारे जानवरों का गोबर होता है उनसे आप पाथियाँ बना लिया करें और आधियाँ हमें दे दिया करें और आधियाँ आप रख लिया करें। तो इसीलिए बेगम उनके जानवरों के गोबर से पाथियाँ बनाती हैं और आधियाँ बेगम खुद ले लेती है और आधियाँ उनको दे देती है पाथियाँ। तो प्यारे बहन भाइयों, बस इसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। लकड़ियाँ हम नहीं ले सकते, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। प्यारे बहन भाइयों, अभी हम जाने लगे हैं। ये देखें, मोहम्मद हंसला भी आ चुका है। मोहम्मद हंसला, बेटा चलें? जी हाँ। तो अभी हम जाने लगे हैं पाथियाँ बनाने के लिए। बेगम ने पाथियाँ बनानी हैं। ये देखें फातिमा, हमारी प्यारी बेटी, चलें। देखें बाहर गांव का प्यारा सा माहौल। अभी ये देखें प्यारे बहन भाइयों, अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं रिश्तेदारों के घर, जहाँ पर बेगम ने पाथियाँ बनानी है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। प्यारे बहन भाइयों, जहाँ पे मैंने पाथियाँ बनानी थी वहाँ पे मैं पहुँच आई हूँ। अब मैं गोबर इकट्ठी कर रही हूँ। तो जी ये होता है जानवरों का गोबर, इससे पाथियाँ बनती हैं। तो बेगम अभी जानवरों का गोबर इकट्ठा कर रही हैं। ये देखें, फिर बाद में इसकी पाथियाँ बनाएंगी। तो ये है जानवरों का गोबर। ये तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं ये गोबर इकट्ठी कर रही हूँ, इसकी मैंने पाथियाँ बनानी है। अभी गोबर इकट्ठा कर रही हैं। ये देखें, तो ये गोबर इकट्ठा हो गया, तो इसकी पाथियाँ बनानी है। ये देखें, तो ये जी अभी बेगम गोबर लेकर जा रही हैं, क्योंकि गोबर का वज़न ज़्यादा था। तो बेगम ने एक कज़न को बुलाया है गोबर उठाने के लिए, क्योंकि वज़न ज़्यादा है गोबर का, तो इसलिए। तो ये जी बेगम इस गोबर लेकर जा रही हैं। गोबर का वज़न ज़्यादा है, तो बेगम ने अपनी कज़न को बुलवाया है।
बेगम ने गोबर इकट्ठा कर लिया था, तभी बेगम पाथियाँ बना रही हैं। तो ये देखें जी, ये 3 पाथियाँ बन चुकी हैं और ये अभी बेगम और बना रही हैं। ये देखें, ये एक और भी बन गई है। प्यारे बहन भाइयों, आप देहा गाँव में मौसम बहुत प्यारा बन गया है। मौसम भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, गांव का कितना प्यारा खूबसूरत मौसम बन गया है। गांव का कितना प्यारा माहौल है, ये देखें। और ये देखें जी, ये पाथियाँ दीवार पर पहले लगी खड़ी हैं। ये बेगम लगा कर गई थी। ये जब खुश्क हो जाएंगी तो ये पाथियाँ बेगम उतार लेगी, फिर ये आग जलाने के काबिल हो जाएंगी। ये देखें, ये अभी कुछ खुश्क हुई खड़ी हैं। ये देखें, ये कुछ खुश्क हो गई हैं। ये आप देखें, कुछ खुश्क हैं ये। तो इसी तरह से बेगम करती हैं कि जो खुश्क हो जाती हैं पाथियाँ तो ये वो उतार कर घर ले जाती हैं पाथियाँ, और फिर जो गीली होती हैं वो दीवार पर लगा देती हैं सूखने के लिए, खुश्क होने के लिए। और फिर जब वो खुश्क हो जाएं तो फिर बेगम वो पाथियाँ घर ले जाती हैं। तो ये खुश्क होने के लिए लगाई हुई हैं पहले ही। तो ये देखें, ये अभी कुछ खुश्क हुई खड़ी हैं, तो इन पर 2-3 दिन लगेंगे और खुश्क होने के लिए। तो ये देखें जी, अभी काफ़ी सारी पातियाँ इकट्ठी हो गई हैं। ये देखें, तो ये अभी दीवार पर लगानी है खुश्क होने के लिए। ये अभी बिल्कुल गीली हैं। ये देखें, प्यारे बहन भाइयों, मैंने पाथियाँ बना ली हैं और दीवार के साथ लगाने जा रही हूँ। तो ये देखें जी, बेगम अभी पाथियाँ दीवार पर लगा रही हैं इस तरह से। ये देखें, तो ये देखें जी, पाथियाँ दीवार पर लगाई जा रही हैं। तो ये देखें जी, बेगम ने पाथियाँ सारी लाइन में लगा दी हैं। ये देखें, अभी ये थोड़ी सी रह गई हैं बस, बाकी सारी लगा दी हैं लाइन में। ये देखें। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी शाम हो चुकी है, हम अपने घर आ गए हैं। हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। आप मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।